राज खोल दे रहा है। आपके हक को कोई नहीं मार सकता। आपको यह पता होना चाहिए कि चुनाव सामने है। चुनाव कौन कराता है? निष्पक्ष चुनाव तो आप ही कराते हैं और आप ही पूछ रहे हैं। और ये बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब कृष्ण भगवान ने किससे पूछा था? भीष्म पितामह से कहा था अर्जुन से कि जाओ पूछो। अर्जुन नहीं गए, बोले कि मैं पितामह से नहीं पूछ सकता हूं। तो फिर उन्होंने युधिष्ठिर को भेजा, युधिष्ठिर जाइए पूछिए ये आपकी मौत कैसे होगी। युधिष्ठिर जाए, बोले पितामह आप जो है 10,000 पढ़ रहे, आप मेरे सैनिकों को मार रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो धर्म युद्ध में मैं तो हार, ये जीत भी हार के बराबर है। तो उन्होंने बोला किसने भेजा? तो मकसूदन ने भेजा। किस लिए भेजा? वो समझ चुके थे किस लिए भेजा। बोले कि मैं स्त्री के सामने हथियार नहीं चलाता, मैंने प्रण प्रतिज्ञा किया है। और भीष्म का ये प्रतिज्ञा था कि मैं किसी स्त्री या जो बीच के पार्ट्स होते हैं उनके सामने श्रीखंडी खड़ा हुआ और उन्हें मार दिया। और आप तो भीष्म पितामह के गुरु हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप सशस्त्र योनि के कोटि कोटि से 82,000 नक्षत्रों में से आप अकेला ही हैं। और आप अपने हनुमान जी की ताकत को भूल गए। आपको पता ही है कि सब कुछ आपके हाथ में है, फिर भी आप क्यों? आप दुखी मत होइए, पेंशन लागू होगा। ये लोकेश कुमार सिंह का दावा है कि पेंशन किसी से नहीं रुक सकता। ये रुकेगा तो पूरे राष्ट्र के नेताओं का रुकेगा, ये मेरा वादा है। और मैं डंके के चोट पे बोल रहा हूं, इस चीज को ध्यान दियो। मैं लोकेश कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पूरे भारत में सशस्त्र बल को पेंशन लागू कराने का पूरा जिम्मा ठेके डंके के चोट पे ले रहा हूं। और मैं ईश्वर से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्र हित के लिए आप मुझे ताकत दें कि आगे जो भी हो उसको मैं बता सकूं कि शमशान का रास्ता में न तेरा पद जाएगा, न तेरा घमंड जाएगा, न तेरा अहंकार जाएगा, न तेरे साथ कमाई तेरी रुपया जाएगी, न धन जाएगा। तू घुट घुट के मरेगा, ये मेरा वादा है। और लागू होगा, जो मेरे रास्ते में आएगा वो चाहे कोई भी हो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। स्पष्ट है। राष्ट्र हित के लिए जब मैं 5 साल देश के लिए 5 साल अपने माँ बाप को त्याग के, घर परिवार को त्याग के, समाज को त्याग के मैं जब लग गया तो लग गया, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे रास्ते में जो रोड़ा आएगा मैं उस रोड़ा को उठा के फेंक दूंगा, कोई क्यों ना हो। साफ स्पष्ट है। बेशक जो भी हो जाए, क्रांतिकारियों का कोई जाति और धर्म नहीं होता। क्रांतिकारियों का एक ही धर्म होता है, वो होता है राष्ट्र धर्म। और राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मैं नहीं बोलता तो नहीं बोलता, जब बोलता हूं तो दुनिया जान ले कि उनसे ज्यादा बोलने की ताकत रखता हूं और उनसे ज्यादा जो है कागज रखने की ताकत रखता हूं। ये कागज हमें बहुत कुछ सिखा दिया। ये तमाम बाल अगर पके हैं तो ये कागजों के पीछे पके हैं, और ये राष्ट्र हित के लिए पके हैं। घमंड चूर हो जाएगा उन नेताओं का जो अपने आप अपनी खुद पेंशन पाते हैं और दूसरे के पेंशन को जो है रोक के रखते हैं। आज मैं एक बात और रख दूंगा, खुलासा करूंगा, ऐसा खुलासा मेरे पास है जिसको सुन के पूरा राष्ट्र दंग हो जाएगा कि यहां इस प्रकार से होता है। और इस चीज को मैं रखा हूं, दिल में रखा हूं, समय आएगा तो आपको बताऊंगा। और उनको भी जवाब मिलने वाला है जो लोगों के पास मैंने हाथ जोड़ के विनती की थी कि साहब पेंशन लागू कर दो, और मैंने उस चीज को बखूबी कागज में दिया था। मुझे ये बोला गया कि टाइम नहीं है। मैंने बोला मैं कोर्ट जा रहा हूं। बोला जाओ। आज वो बेचैन थे, सीढ़ी उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं रोज, और उनके चक्कर में मैं रोज उनके पीछे लगा हूं। मैं आपको बता दूं, रोज जाता हूं और पता करता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट गए कि नहीं गए। मैं रोज जाके पता करता हूं, और मेरे घर से 30-40 किलोमीटर है। ऑन ग्राउंड की रिपोर्टिंग मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं कि कहीं आपको दुर्भाव और गलत मैसेज तो ना दे दिया जाए। मैं जानता हूं आपकी उम्मीदें मैं जानता हूं कि आप मेरे भाई हैं। व्यक्तिगत मेरा अगर स्वार्थ देखा जाए तो आप मेरे भाई हैं, और मैं अपने भाइयों के लिए लड़ता रहूंगा जब तक उनकी तमाम सुविधाएं लागू ना करा दूं। और इस रास्ते में कोई नहीं है। एक बात जान लीजिएगा, मेरे राष्ट्र सर्वोपरि है। मेरे सामने मेरा कोई व्यक्तिगत अपना स्वार्थ नहीं रहा, न था, न है, न रहेगा। लड़ाई साफ स्पष्ट है, और माननीय न्यायालय के ढंग से, न्यायिक ढंग से मैं लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। मेरा अपना मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार को पालन करते हुए मैं अपने डंके के चोट पर लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरा साथ उस समय कोई नहीं दिया था जब मैं उनके सामने गिड़गिड़ाया था। उस समय की मुझे जो जवाब मिला था उसका प्रत्युत्तर भी मेरे पास ऑलरेडी है। मैंने उन लोगों को मैंने दिया था, लिखा था, और वो चीज आज भी कागजों में घूम रहा है। ये फ्लैग ये बताया है कि आपको पढ़ना क्या है और आपको बोलना क्या है। ये फ्लैग ये बता रहा है कि राष्ट्र में क्या चीज सर्वोपरि है और उसके लिए किस लिए है। ये तमाम कागजे
ढूंढने में मैंने अपने आप को खपा दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कागज बोलता है, इंसान नहीं। इस देश में कागज ही बोलता है।